हेलो बच्चे, कैसे हैं? आज मैं जनार्दन सर आपके प्रिय चैनल इंग्लिश आचार्य पर कुछ नए टॉपिक के साथ आए हैं। तो आइए बच्चे, हम सब जान लेते हैं। तो बच्चे, पिछले वीडियो में मैंने रूल 3 भी बताया था। वो किसी तकनीकी खराबी के कारण नहीं जा पाया, उसको फिर प्रेषित किया जा रहा है। तो बच्चे, अब हम तीसरे नियम के प्रति चलते हैं। तो आइए देखिए, लिखा है इफ अ नाउन एंड्स विथ ch एंड ch इज प्रोनाउंस्ड एज च, देन प्लूरल इज मेड बाय एडिंग yes। यदि किसी नाउन के अंत में ch हो और ch का उच्चारण च हो तो उसका पुल्डर हम यस जोड़कर बनाते हैं। जैसे देखिए, यहाँ उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। बेंच, इसके अंत में ch है तो बेंच च उच्चारण हो रहा है, इसलिए हम यस लगाएंगे। बेंच का मतलब बेंच ही होता है, आप जानते हैं। तो बेंचेज, बेंचेज यस लगाकर पुल्डर बनाएं। फिर यहाँ ब्रांच है, ब्रांच मीन्स शाखा, इसके अंत में ch का उच्चारण च हो रहा है, इसलिए हम ब्रांचेज करेंगे, ब्रांचेज। फिर इधर मैच, मैच मैंने जो आप क्रिकेट में भी खेलते हैं मैच, उसके बाद आप मैच मैंने मिलान भी होता है, इसके अंत में ch है और ch का उच्चारण च है, इसलिए मैचेज करेंगे इसको, मैचेज। और इधर पैच है, पैच के अंत में ch है जिसका उच्चारण च हो रहा है। और पैच मैंने पेवन लगाना, अगर कहीं फट जाता है तो पेवन लगाते हैं ना, तो इसलिए इसको हम पुल्डर यस जोड़कर लगाएंगे, पैचेज। तो बच्चे, आप ये उदाहरण द्वारा समझ गए होंगे, तो नोट कर लीजिए बच्चे। तो बच्चे, आइए कुछ अपवाद की चर्चा करते हैं। यहाँ देखिए, अपवाद में ओ एक्स ऑक्स, हमने पिछली बार नियम में पढ़ा था कि जिसके अंत में एक्स हो तो उसका पुल्डर हम यस जोड़कर बनाते हैं। लेकिन यहाँ अपवाद है, इसमें हम यस नहीं जोड़ करके बल्कि एन जोड़ करके इसका पुल्डर बनाएंगे, ऑक्सन बना देंगे। अब यहाँ देखिए, चाइल्ड, पिछली बार हमने पढ़ा था कि जिसके अंत में डी हो उसका पुल्डर हम सिर्फ एस जोड़कर बनाते हैं, लेकिन उस नियम से हट गया ये। यहाँ पर इसका हम पुल्डर कैसे बनाते हैं सो देख लीजिए। चिल्ड्रेन, यहाँ आर भी एक्सेस हो गया, एक बढ़ गया, और ये जोड़ करके पुल्डर बनाया। तो इस तरह से बच्चे इसको आप नोट कर लें। तो बच्चे, आइए अगले ट्रिक की चर्चा हम कर रहे हैं। तो द पुल्डर ऑफ सम कंपाउंड नाउन इज मेड बाय एडिंग एस इन मेन वर्ड्स। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे हैं जिनका पुल्डर उसके मेन वर्ड में एस जोड़ करके बनाया जाता है। आपको ये ऐसा कंफ्यूजन हुआ होगा कि कंपाउंड वर्ड क्या है। जब दो वर्ड या दो से अधिक वर्ड आपस में मिलते हैं तो कंपाउंड वर्ड बनते हैं। तो बच्चे, हम उदाहरण के द्वारा इस बात की चर्चा करते हैं। फादर इन लॉ, फादर इन लॉ कहने से आप बड़ा खुश हो जाते होंगे क्योंकि इसका अर्थ होता है ससुर। तो देखिए, इसमें फादर जो है से मेन वर्ड है, अब इसका पुल्डर हम कैसे बनाएंगे? फादर्स, फादर्स इन लॉ। इसका अर्थ हुआ है कि कानून में फादर, अपना फादर नहीं, कानून में फादर है, वही ससुर है। ठीक है। तो अब अगला देखिए उदाहरण, मेड सर्वेंट। मेड सर्वेंट, इसका अब ढूंढना है कि कौन इसमें मेन वर्ड है। तो देखिए, मेन वर्ड सर्वेंट है। ये आपको अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा समझना ही होगा, क्योंकि सर्वेंट यहाँ मेन क्यों है। अरे मेन तो आपको समझना ही होगा। जैसे कि आप देखते हैं कि आपके यहाँ निमंत्रण आता है तो आप सभी को दे दिया जाता है क्या? मुखिया को दिया जाता है, मेन को दिया जाता है और कहा जाता है कि सबके साथ आइए। उसी प्रकार से सब में हम एस नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि जो मेन होगा उसको ढूंढना पड़ेगा, और यहाँ मेन सर्वेंट है।
अतः हम यहाँ कैसे प्लूरल बनाएंगे, तो सर्वेंट में एस बना देंगे, एस लगा देंगे, तो ये हो जाएगा प्लूरल सर्वेंट्स, सर्वेंट्स। फिर अगला है स्टेप सन। स्टेप सन मतलब सौतेला पुत्र। अब यहां देखिए मेन कौन है, तो सन है, इसको मेन को ढूंढना पड़ेगा। स्टेप सन, स्टेप सन्स हो जाएगा। उसी प्रकार से पिक पॉकेट। भैया आप जानते हैं कि जब बाजार में जा रहे हैं और आपका पॉकेट खाली हो गई तो आप तो एक चिंता में लग जाते हैं कि क्या हो गया, तो यहाँ पॉकेट मार की चिंता आ जाती है आपको, पॉकेट मार, पिक पॉकेट। अब इसमें मेन कौन है, किसकी किसकी स्थिति दयनीय हो जाती है, तो पॉकेट की हो जाती है, तो यही तो मेन है। तो यहाँ पॉकेट में लगाइए, पिक पॉकेट्स, पिक पॉकेट्स। अब नेक्स्ट क्या है, वाशरमैन। वाशरमैन मैंने धोबी, धोने वाला व्यक्ति, अर्थात इसमें मेन कौन है, तो मेन मैन है। तो इसमें आप चेंज करिए, एस तो नहीं लगेगा इसमें, इसमें आंतरिक भाव को बदलना होगा। जैसे वाशर मेन, वाशर मेन। फिर यहां देखिए पोस्ट मैन, तो यहां पोस्ट मैन, यहां मैन मेन है और इसमें इनर वॉयल को चेंज करके आपको इसका प्लूरल बनाना होगा, पोस्ट मैन, पोस्ट मेन हो जाएगा। तो बच्चे इसको नोट कर लीजिए। देखो बच्चे, आइए हम ऐसे नियम कुछ और हैं कंपाउंड वर्ड्स जिसकी चर्चा करते हैं। बट द प्लूरल ऑफ सम कंपाउंड वर्ड्स इज मेड बाय मेकिंग प्लूरल ऑफ बोथ टर्म। यानी कुछ कंपाउंड वर्ड ऐसे हैं जिनके दोनों पद प्रधान होता है और दोनों में प्लूरल बना करके प्लूरल बनाया जाता है। अब इसको हम उदाहरण से समझे। जैसे मैन सर्वेंट, मैन भी, मैन और सर्वेंट मिला करके मैन सर्वेंट बना, तो दोनों टर्म में हमें प्लूरल बनाना होगा। और कैसे बनेगा सो देख लीजिए आप, मेन सर्वेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेन सर्वेंट्स। यहां मैन को मेन किया गया, सर्वेंट में एस लगाया गया, तब जाके प्लूरल बना। उसी तरह से वुमन सर्वेंट, वुमन को भी हम प्लूरल बनाएंगे और सर्वेंट को भी प्लूरल बनाएंगे, तब जाके होगा। तो इसको बनेगा वी मीन सर्वेंट, वी मीन सर्वेंट, सर्वेंट्स। तो बच्चे इसको आप नोट कर लीजिए। तो बच्चे आइए हम अगले ट्रिक की चर्चा करते हैं। सम नाउन्स आर सेम इन फॉर्म्स बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल में एक ही रूप होता है। अर्थात एक उदाहरण देकर हम समझा रहे हैं। डियर, डियर मीन्स हिरन। ये सिंगुलर में भी डियर रहेगा और प्लूरल में भी डियर रहेगा, यानी वन डियर, टू डियर, कोई रूप में परिवर्तन नहीं होगा। उसी तरह सीप, सिंगुलर में भी वही, प्लूरल में भी वही। पाइस, पाइस मीन्स पैसा, तो सिंगुलर में भी वही, प्लूरल में भी वही। पेयर, पेयर मीन्स जोड़ा, इसका सिंगुलर में भी वही रूप, प्लूरल में भी वही रूप होता है। ब्रेस, ब्रेस का भी वही हाल है, सिंगुलर में भी वही, प्लूरल में भी वही। तो बच्चे ऐसे वर्ड को नोट कर लीजिए। तो बच्चे आइए हम अगले ट्रिक की चर्चा करते हैं। सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल में प्रयोग किए जाते हैं। तो आइए इनका उदाहरण देखें। तो आमस, आमस जिसका हिंदी में अर्थ होता है भिक्षा। आसेज जिसका अर्थ होता है राख। ऑस्पाइसेस जिसका हिंदी में अर्थ होता है तत्वधान। बॉवेल्स जिसका अर्थ होता है अतड़ी।
मीजल्स जिसका अर्थ होता है चेचक, रिचेज जिसका अर्थ होता है संपत्ति, टाइडिंग्स जिसका अर्थ होता है समाचार, सीजर्स जिसका अर्थ होता है कैंची, कार्ड्स जिसका अर्थ होता है ताश, स्केल्स जिसका अर्थ होता है तराजू, थैंक्स जिसका अर्थ होता है धन्यवाद। तो ये सारे के सारे बच्चे प्लूरल है, इनका हमेशा प्लूरल में ही प्रयोग होता है। तो बच्चे आप भी इसको नोट कर लें। तो आइए बच्चे हम अगले ट्रिक की चर्चा करते हैं। तो सम कलेक्टिव नाउन सीम सिमिलर बट दे आर यूज्ड इन प्लूरल। कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे हैं जो लगते हैं कि वो सिंगुलर नंबर में है पर वे प्लूरल में प्रयोग किए जाते हैं, प्लूरल हैं। जैसे उदाहरण के लिए कैटल जिसका अर्थ होता है पशु, फॉक जिसका अर्थ होता है जनता, जेंट्री जिसका अर्थ होता है शरीफ, मैनकाइंड जिसका अर्थ होता है मानव जाति, पिजेंट्री जिसका अर्थ होता है कृषक वर्ग, पब्लिक जिसका अर्थ होता है जनता, पलिस जिसका अर्थ होता है पुलिस, बर्मिन जिसका अर्थ होता है परोपजीवी, टिनेंट्री जिसका अर्थ होता है जोतदार, कवालरी जिसका अर्थ होता है घुड़सवार सेना, इन्फेंट्री जिसका अर्थ होता है पैदल सेना। ये सब का सब कलेक्टिव नाउन है और ये हमेशा प्लूरल में प्रयोग किए जाते हैं। तो बच्चे इसका आप याद भी कर ले, नोट कर ले। आइए बच्चे तो अगले ट्रिक की चर्चा करते हैं। When people folk are made plural by adding s, their meaning change। देखिए पीपल और फॉक कलेक्टिव नाउन है, ऐसे ये प्लूरल है, लेकिन जब इसमें हम एस लगाते हैं तो इसका अर्थ बदल जाता है। तो बच्चे हम इसको उदाहरण द्वारा समझते हैं। पीपल का अर्थ होता है लोग, लेकिन जब एस लगाते हैं तो पीपल्स बनता है और इसका अर्थ हो जाता है राष्ट्र। फोक का अर्थ होता है जनता, लेकिन जब इसमें एस लगाते हैं तो इसका अर्थ अलग हो जाता है फॉक्स बच्चे। तो बच्चे आप भी इसको नोट कर लें। तो बच्चे आइए अगले ट्रिक की चर्चा करते हैं। सम नाउन्स आर सिंपली यूज्ड इन सिंगुलर। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर में ही प्रयोग किए जाते हैं। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये सिंगुलर इसका प्लूरल होगा कि नहीं होगा। तो मैं यहाँ विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि ये हमेशा सिंगुलर में प्रयोग किए जाते हैं। बड़ी मेहनत से मैं इसका इकट्ठा किया हूँ आप सबों के लिए, तो इसको आप देखें। अल्फ़ाबेट जिसका अर्थ वर्णमाला होता है, ये हमेशा सिंगुलर में होता है। फर्नीचर जिसका अर्थ उपस्कर होता है, ये हमेशा सिंगुलर में प्रयोग होता है। एक्सपेंडिचर जिसका अर्थ होता है खर्च, ये सिंगुलर में ही होता है। इंफॉर्मेशन ये हमेशा सिंगुलर में होता है जिसका अर्थ सूचना होता है। मशीनरी माने मशीनरी, इसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता है। पोएट्री काव्य, इसका हमेशा प्रयोग सिंगुलर में ही होता है। सीनरी जिसका अर्थ होता है दृश्य, इसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही होता है। ऑफस्प्रिंग संतान, इशू इसका भी अर्थ इस संतान ही होता है। तो बच्चे ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। और मैंने 1 से 18 तक ये ट्रिक्स बनाया है, 3 पार्टों में बनाया है। तो आप इसको देखें, बेल आइकन बटन को भी दबा करके देखें, सब आपको मिल जाएगा और बच्चे इसको नोट भी कर लें। तो बच्चे आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे, लेकिन अगर कहीं से भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं और पूछें, यथासंभव मैं समझाने का प्रयास करूंगा, रिप्लाई करूंगा। तो बच्चे आप समझ गए ही होंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करना ना भूलें, और आप नया हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।